नमस्कार दोस्तों, ब्रेल टैक्स एक और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं मिस्र के पिरामिड से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पिरामिड्स क्या होते हैं। पिरामिड्स दरअसल मिस्र का इतिहास ना भारत के जैसे ही बहुत ज्यादा पुराना है। तो उस जमाने के जो बहुत पहले के जमाने के जो राजा होते थे मिस्र में, उनकी ये कब्र है। उनको दफना दिया जाता था, उनको दफना कर उसके ऊपर पिरामिड्स बनाए जाते थे। इन राजाओं को ऐसे नहीं दफनाया जाता था, इनके साथ तो कई बार खाने पीने की चीजें, इनके हथियार, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली जो इनके पेट्स होते थे, कई बार इनके सेवक और सेविकाओं को भी इनके साथ दफना दिया जाता था। उन लोगों का ये मानना था कि ये सारी चीज उनके साथ रहना चाहिए, उनका देखभाल करेंगे। और कई बार तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दफनाए गए हैं। दोस्तों उन बड़े राजाओं को दफनाने के बाद ये बड़े बड़े पिरामिड्स वहां पर बना दिए जाते थे उनके स्मारक के तौर पर। अब देखा जाए तो इतिहास का ये अकेला ऐसा स्मारक है जो इतनी बड़ी बड़े आपदाएं झेलने के बाद भी वैसा का वैसे ही खड़ा है। उसको कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक वैसा का वैसा ही दिख रहा है। टस से मस नहीं हुआ। दिख रहा है बोलना गलत होगा क्योंकि पिरामिड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे राजाओं की वो स्मारक है, अलग अलग पिरामिड्स बनाए गए हैं। हैरान होने वाली बात यह है, एक एक पिरामिड्स जो होते हैं ना, वो बहुत, उनका जो बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। आज हम बात करेंगे गीजा के पिरामिड्स के बारे में। गीजा में 3 पिरामिड्स हैं जो कि यहाँ पर फेमस है, जो क्या बोलते हैं जो 7 वंडर्स होते हैं। 7 वंडर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। 7 अजूबे में शामिल है। जो एक पिरामिड है ना, इनका बेस 13 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब लगभग एक पिरामिड का बेस 16 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जितना है। इनकी हाइट 450 फीट, लगभग 450 फीट है, या फिर उससे ज्यादा भी कही जा सकती है। इतनी ज्यादा हाइट में होने के बावजूद इसको इतनी सटीक तरीके से कैसे बनाया गया है कोई नहीं समझ पाया। एक एक पत्थर जो पिरामिड्स है ना, इनको एक एक पत्थर को जोड़ कर, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाया गया है। जिनमें से ऊपर तक कौन लेके गया? हाँ, कैसे रखे गए होंगे। और नॉर्मल पत्थर होते तो बात अलग थी। हर एक पत्थर 2 से 30 टन के बीच के वजन का है। मतलब आप इमेजिन करो कि अगर इसको बनाने में कई दर्जनों जो लेबर है उनका हाथ रहा होगा, और वो कई दर्जन लेबर नॉन स्टॉप 10-10 घंटे तक डेली काम करते होंगे, और 1 साल तक इसी तरह से उन लोगों ने लगातार काम किए होंगे। और इसी के साथ साथ वो हर एक लेबर 1 मिनट में एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रख देता था, तब ये जाके पिरामिड 23 साल में बन पाए होंगे। सोच के देखो, क्या ये पॉसिबल है? मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है? साल में लगाना और उतना भारी, उतने ऊपर पर इम्पॉसिबल है। एक के ऊपर एक रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है 23 साल तक। मतलब अब जो वैज्ञानिक है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी गुत्थी को लेकर, क्योंकि सोचने वाली बात है कि इतने साल पहले इतनी सटीक जो गणित है वो कैसे किसी ने बिठाया होगा। उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो शून्य के बराबर थी। उस समय टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। हमें नहीं पता टेक्नोलॉजी थी कि नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि गीजा के पिरामिड्स लगभग 2560 ईसा पूर्व बनाए गए थे, मतलब बिफोर क्राइस्ट के पहले। मतलब है तो फिर कैसे, मतलब किस टेक्निक का यूज करके बनाया? इतने पहले ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई जिसे इतनी सटीक तरीके से बनाया गया? इतना ही नहीं, ये ना जो जियोग्राफिक तरीका होता है, मतलब समझ लो एक ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से भी ये बहुत अनोखा है। जो तीनों गीजा के पिरामिड्स है ना, ये एक तारा है, उन तारे के बिल्कुल सीध में है। मतलब 3 तारे हैं आसमान में, एक पिरामिड एक के सीध में, दूसरा पिरामिड दूसरे के, और तीसरा पिरामिड तीसरे के। मैं इन तारों का नाम बताता हूँ। इन तारों का नाम, मुझे बहुत सारी चीज है जो मैंने इसमें तैयार करके रख लिया था। मैंने सोचा था कि आप लोगों को बताऊंगा। इनमें से जो तारे हैं, ये जो 3 तारे हैं ना, ये एरियन राशि के तारे हैं। मतलब उनकी सीध में 3 पिरामिड्स हैं। अब आपको कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य बताता हूँ इन पिरामिड्स के ऊपर जो यहाँ पर उपलब्ध थे और मैंने नोट करके रखा था। जो गीजा के पिरामिड्स है ना, ये एक बहुत ही पुराने जमाने के कंप्यूटर की तरह है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर इसके जो किनारे हैं उनकी लंबाई, ऊंचाई और कोणों को अगर नापा जाए ना, तो पृथ्वी से संबंधित अलग अलग चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। मतलब एग्जैक्ट उसका जो रिजल्ट है वो पाया जा सकता है। जो वही तो कैसे पॉसिबल, ये समझ में नहीं आता। ग्रेट पिरामिड के जो पत्थर हैं
उनका प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि इसका जो भीतर का तापमान है, पिरामिड के भीतर का तापमान है, वो पृथ्वी के औसत तापमान के ही जितना रहता है हमेशा। मतलब उसके अंदर 20 डिग्री ही मेंटेन है हमेशा, बाहर कुछ भी हो अंदर 20 डिग्री ही है। पिरामिड के अंदर कैसे कैसे पॉसिबल है कि मतलब उतना डिग्री रहे हमेशा? वही तो। और एक और चीज सुनो कि अगर इस पिरामिड में जितने पत्थर है उनमें से हर एक पत्थर से 30-30 सेंटीमीटर के टुकड़े काट दिए जाए ना, तो फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर की ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। मतलब कैसे, ये क्या सोच के पूरा बनाया था दिमाग और घूम किसने जाने बनाया वाला था। एक और चीज बताता हूं मैं, विश्वास नहीं करोगे, पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पिरामिड की मदद से भविष्य की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्या जाने वाला है, उसके बारे में। कई लोग ये बोलते हैं कि पिरामिड में कुछ जादुई असर भी होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ अपने घर में पिरामिड रखते हैं। हाँ, पिरामिड का रखते हैं वो पिरामिड तो इसको बोलते हैं कि इसको रखने से शुभ प्रभाव पड़ता है घर पे। क्या पता, मतलब उसका तो अलग ही कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग घुमा देने वाले तथ्य हैं उसके सारे, और कैसे बनाए थे, उसमें क्या क्या होता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तुमको ये समझ में आया कि इसको ये 7 वंडर्स में क्यों शामिल किया गया, 7 अजूबों में? क्या पता। मैं बताता हूँ। इतने सालों से एक पिरामिड खड़ा हुआ है, कितने भूकंप आए होंगे, प्रलय हुए होंगे, कितनी आंधी तूफान ये सब आए होंगे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इस दुनिया में मौजूद, जो हमारे इतिहास में मौजूद जितनी भी चीजें थी, सब खत्म हो गई। इतनी पुरानी जो चीज थी, कोई भी सही तरीके से प्रूफ किसी का बचा नहीं है, लेकिन ये कैसे बचा हुआ इतने साल टस से मस नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही दिख रहा है जैसे पहले था। इसको बोलते हैं कि एक के ऊपर एक पत्थर रख के बनाया गया है। हाँ, मतलब एक पत्थरों में जोड़ नहीं है, सिर्फ रखा गया है। तो रखने के बाद कैसे? रखने के बाद इसमें ना, ये जो एक पत्थर ये है, समझ लो दूसरा पत्थर ये है, ये दोनों पत्थरों के बीच का गैप होगा, लेकिन इस गैप में ना तुम एक ब्लेड भी नहीं डाल सकते। कैसे? मतलब वो गैप जैसा है ही नहीं। गैप दिखता है लेकिन डाल नहीं सकते उसमें कुछ नहीं, भी। दिखता भी नहीं होगा। मतलब इतनी सही तरीके से कैसे जमा है? अच्छा, मतलब उसको एकदम सटीक जमा है कि मतलब चिपके हुआ है ऐसा जमा है उसको। आज के जमाने में भी कोई नॉर्मल घर भी बनता है और उसमें पत्थर वो घर ही भले बनता हो, जो बंदा ईंटों का घर बनता है, क्या उसके बीच में ब्लेड नहीं जा सकते? जा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी से बना दे कि मतलब ब्लेड घुसने लायक भी जगह नहीं है दो जोड़ के बीच में, तो घर कितना स्ट्रांग होगा। और वो पत्थर मतलब बराबर के मिले होंगे तभी तो जुड़ा हुआ दिख रहा है वो। हाँ, सब पत्थर बराबर होंगे, मतलब साइज से लेके उसका वेट से लेके उसका जो डिजाइन है सब बराबर होगा। वही तो यार, लेकिन कैसे बराबर किया गया होगा? एक एक पत्थर 2 टन से 30 टन के बीच का है। पॉसिबल ही नहीं है। टन मतलब समझते हो? 1 टन में कितना किलो होता है? 1 टन में 100 किलो नहीं, वो कुंटल होता है। हाँ, कुंटल होता है। ये 1 टन में 1000 किलो होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर 30 टन का एक पत्थर है तो इसका मतलब 30,000 किलो का एक पत्थर। और अभी हमने क्या मैथ्स लगाए थे स्टार्टिंग में कि 30,000 किलो के एक पत्थर को एक मजदूर 1 मिनट में एक के ऊपर एक रख रहा है, तब ये पिरामिड जाके 23 साल में बना होगा। तुमको लग रहा है 1000 मजदूर भी उसको उठा पाएगा, उसको पत्थर को, इतने भारी पत्थर को? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है उठाना। और उसके बारे में कोई पता कर ही नहीं सकता कि वो कैसे बना, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी मतलब वैसा कोई नहीं बना सकता कुछ। अब इस पिरामिड के पास एक मंदिर भी है बोलते हैं। इस मंदिर में ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं, ये बोलते हैं ये 3600 ईसा पूर्व का मंदिर है। मतलब भगवान कृष्ण के जमाने का मंदिर है ये। ये मंदिर एक देवता का है, और उस मंदिर में दीवारों में कुछ ऐसी तस्वीर बनाते थे ना, उस जमाने में तो किताबें होती नहीं थी, तो तस्वीरों को देख के ये समझ में आता है कि उस जमाने में लाइट की टेक्नोलॉजी थी। लाइट की टेक्नोलॉजी? हाँ, वो टाइम पे लाइट कहाँ से? वो मंदिर की जो आकृतियां हैं, ऐसे आकृतियां जो बनाई जाती है ना, कुछ इस तरह की फोटोज बनाई गई है, जिससे ये समझ में आता है कि वो जमाने में लोग लाइट का उपयोग करते थे। उस जमाने में लाइट का उपयोग कोई कैसे कर सकता है? अगर कृष्ण भगवान के टाइम का है तो वो टाइम पे दिखाया गया है, या जब भी हम देखते हैं कि वो टाइम पे लोग दिया जलाते थे, रोशनी करने के लिए आग जलाते थे, वो टाइम पे फिर लाइट कहाँ से आ सकता है, कैसे हो सकता है? ये हैथोर भगवान का कोई एक मंदिर है, ये कोई देवता है, कोई देवता होंगे। हाँ, डंडेरा नाम की जगह है, यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है। कैसे यार, मतलब
समझ में नहीं आ रहा, दिमाग घूम जा वैसे रहा तो है कि- पूरे मिस्र में ना 138 पिरामिड्स हैं, लेकिन जो मेन है वो ये 3 है, गीजा के पिरामिड। और ये तीनों मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो कभी शायद आने के 2000 साल हो गए या 10,000 साल बाद भी वैसा का वैसा टिका रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं बल्कि परजीवियों ने बनाया है। तभी तो उस ज़माने में कैसे पॉसिबल था, चलो ये सब चीज़ हम छोड़ देते, सब चीज़ मान लिए कि किसी ना किसी तरीके से कर लिए होंगे, लेकिन ये कैसे किए कि वो 3 तारों के सीध में उन पिरामिड्स को बनाया गया है। इतने भारी भारी पत्थर रखे सीध में, अरे इतना सा भी टस का मस जगह नहीं हुई, ये कैसे पॉसिबल? नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है वैसे बनाना। अभी भी कोई नहीं बना सकता, बोलते रही हूँ मैं, अभी भी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी कोई वैसा नहीं कर सकता। वही तो, वरना करना किसी को आता तो अभी तक कुछ ना कुछ तो किए होते वैसा, कि कोई कर ही नहीं सकता, वैज्ञानिक पॉसिबल ही मानने नहीं। हार मान गए, बोले ये नहीं है, समझ के ही बाहर है ये चीज, छोड़ दो, बोले हाँ तो अजूबा हार तो है, मानेंगे ही ना, इसलिए तो अजूबे में शामिल है वो। उनको हार मानना पड़ा। बहुत टाइम तक रिसर्च किए होंगे, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, भाई को समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या चल रहा है, फिर छोड़ दिए होंगे, बोले नहीं भाई हम नहीं सॉल्व कर सकते, जाने तो छोड़ो इसको। यार हम भी नहीं सॉल्व कर सकते, हमको आप लोग कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और अब तक देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के अनोखी वीडियोस रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाइए, वहाँ पर हम लोग बहुत ही अतरंगी वीडियोस रेगुलरली डाल रहे हैं। तो चलो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।